बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी ट्रू फैमिली, उम्मीद है कि सब लोग खैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। जिस तरह इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत फ्रेश वाले मेरे पास हाफ़ केजी टमाटर हैं और मैंने इनको धो लिया है अच्छे तरीके से। और जब भी चटनी बनाएं तो टमाटर की पहले सिलेक्शन करें। मैंने इसमें 4 टमाटर जो हैं ये रेड वाले लिए हैं, बाकी टमाटर जो है वो पीले लिए हैं, ताकि इसका टेस्ट और कलर जो है खट्टा हो जाए चटनी अच्छी तरीके से इसमें, क्योंकि टेस्ट जो खट्टी जितनी होगी मज़े की चटनी होगी। और इसमें एक मैंने लहसुन की पोथी ली है, क्योंकि गर्मियों का मौसम आता है तो मुख्तलिफ़ किस्म की चटनी बनाना शुरू हो जाती है और टमाटर की चटनी तो बहुत ही मज़े की बनती है। आए अगला स्टेप शुरू करते हैं। इस वक्त मैं टमाटर्स को और लहसुन को इस तरह मैं आंच पे ना इनको यहाँ सॉफ्ट कर रही हूँ, ताकि इनकी मैं स्किन उतार सकूँ और लहसुन को छील सकूँ। क्योंकि इस तरह करने से जो है टमाटर में लहसुन का जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का आता है। आप वैसे भी कर सकती हैं, तवे पे या किसी बर्तन में डाल के 1 चम्मच ऑयल के साथ इसको काट के पीस करके कर सकती हैं, लेकिन मैं पहले यहाँ ही करूँगी इनको सॉफ्ट, इससे क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैं जब भी चटनी बनाती हूँ तो मैं इसी तरीके से सेकती हूँ, और ये थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। आप हल्का हल्का इस तरह इसको मूव करते रहें, ताकि तमाम टमाटर्स और तमाम चीज़ों की हर तरफ से ना स्किन अच्छी तरीके से पक जाए और नरम हो जाए, ताकि ये हम इसकी टमाटर की जो छिलका उतार सकें और इसको हम लहसुन को छील सकें। हल्का हल्का आप इस तरह मूव करते रहना है। ये देखें, आपने हल्की आंच पे इसको करना है, लेकिन बस ये इतना करना है कि तमाम जो टमाटर है उसकी तमाम स्किन आसानी तो उतर जाए। इतनी देर तक आपने इसको यहाँ पे आग पे सेकना है। देखें, ये भी ऊपर से काला लग रहा है, लेकिन अंदर से ये जो है बिल्कुल इसका जो है एक फ्लेवर आ गया, भुन रहा है इसके अंदर हल्की आंच पे। तो अब थोड़ी देर है, इसके बाद तमाम जो है टमाटर की स्किन उतारी जा सकती है। देखें सॉफ्ट होगी। अब दूसरे में रखती हूँ बिल्कुल हल्की आंच पे। सिर्फ इतनी देर तक आपने करना है कि इनकी तमाम की स्किन सॉफ्ट हो जाए और आसानी से उतारी जाए। इतना ही टाइम लगेगा इसमें। ये देखें, मैंने उतार लिया। देख लें इसकी स्किन कितनी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। देखें इसका आसानी से स्किन उतरी। बस इतना ही आपने इसको करना है। अब दूसरा स्टेप भी मैंने शुरू कर दिया है, और इसमें मैंने आप मिर्चें, ये 4 मैंने हरी मिर्चें रखी हैं। आप अपने फ्लेवर के लिहाज से भी जितनी इस्तेमाल करना चाहें कर लें। इसको भी मैं इतना सॉफ्ट करती हूँ कि इसकी भी स्किन उतर जाए। लेकिन बस ख्याल रखिएगा, ये हार्ड वाला पोर्शन जो है ना, जॉइंट वाला, ये नीचे रखिएगा। ये थोड़ा टाइम से लगता है। अगर ये गल जाता है, इसकी स्किन उतरती है, तो बाकी तमाम टमाटर की सॉफ्ट हो जाती है। तो कुछ टाइम इसको देती हूँ, अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और आप वीडियो को लाइक क्या करें, शेयर क्या करें, ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। और आप लोग पसंद कर रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और वैसे भी टमाटर की चटनी बहुत मज़े की होती है, हर घर में ही बनती है, लेकिन बहुत सिंपल सी है। अगर आपको कोई चीज़ खाने को दिल ना चाह रहा हो तो आपको फ़ौरन बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए टमाटर होना ज़रूरी है। तो इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। इसको भी अगर ये इसकी स्किन उतर जाती है तो हम जल्दी से इसको उतार के अगला स्टेप में आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी स्किन भुनने के दौरान ही सारी उतर गई। बिल्कुल हल्की आंच पे आप करेंगे, इस तरह मूव करते रहेंगे हल्का हल्का, तो देखिए सारी स्किन खुद ब खुद उतर गई। एक की थोड़ी सी रह गई है, वो भी उतर रही है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, कंप्लीट हो गया। ये देखें, सारी स्किन उतर गई और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं लहसुन को इन तमाम की स्किन अच्छी तरीके से उतार कर आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने तमाम टमाटर्स को, लहसुन को छील लिया। देखें, छीलने के बाद क्या कितने सॉफ्ट हो गए हैं। और ये हरी मिर्चें हैं, इसको ये ज़ाहिर इनको मैंने ऐसे ही कूटना है, जो जो भुन चुकी हैं अच्छे तरीके से, और इनकी डंडियाँ हटा देनी है। अब मैं अगला स्टेप जो इनको कूटने का काम करती हूँ, और ये मेन स्टेप होता है, इसी से इसका फ्लेवर आता है। आगे मैं अगला स्टेप दिखाती हूँ आपको। इस वक्त मैं इसमें जो मज़ीद जो मिर्चें इस्तेमाल करूँगी वो रेड वाली सूखी मिर्चें हैं। इनको मैंने 2-3 दफ़ा पानी में धोना है, धोने के बाद इनको कूटना है। और ये हरी मिर्चें आपको दिखाती हूँ। अब मैंने धो ली हैं और इसमें डालती हूँ, और ये हरी मिर्चें भी अब मैं इससे कूटती हूँ। आपके पास जो है ग्राइंडर, आप उससे कूट लें, मैं इसमें कूट कर आपको दिखाती हूँ। देखें, मैंने मिर्चें को और हरी मिर्चों को दोनों को मिलाकर कूटा। ये नमक है, अपने टेस्ट के लिहाज से इस्तेमाल कर लीजिएगा। और ये लहसुन जो मैंने चूल्हे पे सेका था, इसको डाल के अब मैं इसको कूटती हूँ। और इस तरह ये वाली मिर्चों से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, वरना आप जिस तरह चाहें मिर्चें इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ये वाली मिर्चें जो है इनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। आपको कूट के दिखाती हूँ मैं। देखें, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से कूट लिया। अब इसमें टमाटर डालती हूँ मैं।
अब मैं टमाटर जो है ना इसमें डाल के इस तरह कूटती हूँ। आपको दिखाते हैं, ये देखें माशाल्लाह क्या चटनी कुटकर कितनी फ़ाइन कुटी है। आप ग्राइंड में भी ये काम कर सकती हैं और इसका फ्लेवर, इसमें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसमें अब अगला स्टेप दिखाती हूँ, जो मेन चीज़ इसके इंग्रेडिएंट्स वो डालती हूँ मैं। और ये जो चटनी होती है ये बहुत मज़े की होती है। आप इसको चाहे तो पराठे के साथ, रोटी के साथ या राइस के साथ, जिस तरह चाहे आप खा सकते हैं और ये बहुत मज़े की होती है। अब अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त जो है इंग्रेडिएंट्स इसमें जो शामिल करूँगी वो आपको दिखा दूँ। ये पुदीना है, मैंने इसको अच्छी तरीके से धो लिया है और इसकी कटिंग कर ली है, 2 चम्मच के करीब है। ये मिक्स करना है। और ये मेरे धनिया है, ये भी 2 चम्मच के करीब है। और इसके बाद ये मैंने प्याज ली है एक दरमियानी साइज़ की, उसको स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। इनको मैं मिक्स करती हूँ अच्छी तरीके से। ये देखें धनिया और पुदीना मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैंने ये 2 मेरे पास फ्रेश वाले लेमन हैं, इनके मैंने पीस कर लिए, मैंने निचोड़ती हूँ ताकि इसकी जो टेस्ट है मज़ीद बढ़ जाए। अब मैंने 2 लेमन भी इसके अंदर निचोड़ दिए हैं ताकि ये मज़ीद जो इसका टेस्ट और खट्टी हो। और इसमें पानी बिल्कुल मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि इसमें पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसका अपना ही पानी होता है टमाटर का। अब इसमें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, यकीन बहुत मज़े की होगी। इस वक्त जो आज की मेरी रेसिपी थी टमाटर की चटनी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत सिंपल सी है। आप इसको रोटी के साथ, राइस के साथ, जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है कोई हमें ऑयल टाइप कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की है क्योंकि इसका फ्लेवर ही इतना अच्छा होता है। गर्मी में ये चटनी बहुत मज़ा करती है और सबको बहुत पसंद होती है। अगर आपको कोई खाने को दिल ना चाह रहा तो हल्की फुल्की आप ये चटनी बना के खा सकते हैं। आप रेसिपी पसंद आने पे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।